हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस चैप्टर के डिमांड को देखते हुए और इस चैप्टर के फ्रिक्वेंसी को देखते हुए, ये सीरीज का चैप्टर है, आप देख रहे होंगे नंबर सीरीज का ये चैप्टर है और लगभग हर पेपर में 2 3 1 2 3 3 सीरीज आ रहे हैं। जैसे कि SSC GD का अगर आप पेपर देंगे तो उसमें आपको 2 सीरीज या 3, कभी 2 कभी 3 सीरीज मिलेगा। रेलवे का पेपर देंगे ग्रुप डी का तो आपको 1 सीरीज, कभी कभी 2 सीरीज। NTPC का देंगे तो 3 या 4 सीरीज। SSC का कोई एग्जाम देते हैं तो आपको 2 सीरीज। पुलिस का एग्जाम हुआ तो उसमें भी 3 सीरीज। इस चीज को देखते हुए हमने टॉप 51 सवालों को उठाया है और इन 51 सवालों में हर सवाल में लगभग अलग अलग तरीके हैं। आपको क्या करना है कि इस सवाल को, इन सब क्वेश्चनों को एक बार 1 से लेकर 51 तक गो थ्रू हो जाना है। 1 से शुरू करके 51 तक जाना है। फिर आपको क्या करना है कि इनको एक बार और दूसरी बार रिवीजन कर लेना है और फिर पेपर में जाना है। पेपर से आप 2 दिन पहले बस इसका रिवीजन कर लिया करिए, आपके दिमाग में वो सारे तरीके आ जाएंगे, वो जितने तरीके से पेपर अभी बन रहे हैं नए पैटर्न पे जो घुमा फिरा के बन रहा है। ठीक है, अब इस चैप्टर की खास बात क्या है, इस चैप्टर को आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, पहले इन चैप्टरों में ज़्यादातर डिफरेंस पे ही सवाल आते हैं और होता क्या है कि जैसे 10-12 तरीके बनते हैं अलग अलग और उनका हम एक बार डिफरेंस या 2 बार डिफरेंस निकाल देते हैं तो वहाँ से रिजल्ट आ जाता है। तो पहला काम आपका ये रहेगा, सीरीज के जितने भी ये सवाल हम लोग करेंगे उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि डिफरेंस निकालें, लेकिन हमेशा आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। अगर नंबर छोटे से लेके बड़े में होता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है और रिजल्ट और बढ़ा रहा है, इसका मतलब वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, अगर इसका ठीक उल्टा, अगर नंबर बड़ा है उससे छोटा हो गया, उससे छोटा हो गया, उससे छोटा हो गया, तेजी से डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक, एक और चीज़ ये हो गया। तीसरा चीज़ ये हो गया कि आप डिफरेंस जब देखेंगे तो डिफरेंस को ध्यान से देखेंगे। कभी स्क्वायर के आगे पीछे डिफरेंस होता है, कभी क्यूब के आगे पीछे डिफरेंस होता है, कभी कभी डिफरेंस अभाज्य संख्याओं के बीच होता है। तो एक बात ये हो गया। कभी कभी आपको हाफ पॉइंट में नंबर दिखते हैं तो हाफ पैटर्न की सीरीज होती है, कभी कभी डबल सीरीज का सम होता है, कभी डबल सीरीज चलती है। तो संख्याएं कभी आपको ऊपर नीचे अप डाउन टाइप दिखती है तो वहाँ 2 सीरीज चलती हैं। कभी अप डाउन दिखे तो वहाँ 3 सीरीज चलती हैं, 2 या 3 सीरीज चलती हैं। तो आपको जो टेक्निक हम क्लास में बताया करते हैं, जो ऑफलाइन क्लासों में आप लगातार कम से कम हर इस चैप्टर का 200 प्रैक्टिस कराते हैं, 200 सवालों का। आप लोगों के लिए फिर 51 नए सवाल लेके आए हैं। उन नए सवालों को आप देखिए और लगभग ये साल भर तक आपको ऐसे रिपीटेशन में मिलेंगे और आप आराम से पूरा का पूरा रिजल्ट करके आ पाएंगे सीरीज के सवालों का। तो आपके सामने सीरीज का ये पहला सवाल है। अब आपको जो जो तरीका बताते जाएंगे आप नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके या तो बैठ जाइए, या तो जो तरीका बता रहे हैं, तेजी से नंबर बढ़े तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तेजी से नंबर घटे तो डिवाइड हो रहा है। नंबरों पे आपको डिफरेंस पे ज़्यादा फोकस करना है कि कहीं वहाँ स्क्वायर क्यूब तो नहीं हो रहा है। नंबर जो लिखे हुए हैं, अगर बहुत बड़ा बड़ा डिजिट लिखा हुआ है तो हो सकता है कि डिजिट में ही प्लस माइनस हो रहा हो सकता है कि डिजिट सम बराबर हो रहे हैं, हो सकता है कि जो डिजिट में डिफरेंस है वो क्यूब और स्क्वायर पे चल रहे हैं। तो बहुत तरीके होते हैं। आपका काम बस ये है, पहला काम, सबसे पहला काम रहेगा कि आपको डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन हमेशा नंबरों को देखते रहेंगे कि कैसे नंबर चल रहे हैं। नंबर देखना बहुत जरूरी है, आंख का खुले रहना जरूरी है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आप इसको देख के बताइए। चलिए, ये आप देख रहे हैं तो आप देख के क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कैसे चल रहा होगा नंबर ये। तो एक तो तरीका है कि लगभग हजार के आसपास का डिफरेंस चल रहा होगा। ये एक हमको दिख रहा है क्योंकि 4 से 5,000 हो गया और 5 से 6,000, 6 से 7,000 ऐसा दिख रहा है। तो एक तो काम डिफरेंस वाला है। दूसरा काम आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 था, ये 4 से यहाँ 5 हुआ है, 5 से ये 6 हुआ है, 6 से ये 7 हुआ है, तो 7 से हमें 8 चाहिए। तो 7 से हमें 8 चाहिए, तो ये दोनों आंसर कट गए। अब ये हमको 8 चाहिए। ठीक है, अब एक और बात देखेंगे आप कि यहाँ पे जो एक है वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। तो एक हर जगह कांस्टेंट है, तो ये खत्म हो गया, बस ये आंसर हमारा बच गया। लेकिन और आगे हम आपको दिखाते हैं कि ये 17 से कैसे हुआ है। तो 17 से ये 38 हो गया ना, तो 17 से 38 होने में कितना जोड़ना पड़ रहा होगा इसको। 17 से 34, 17 17 34 हो जाता है, तो 17 21 जोड़ना पड़ा होगा। 7 1 8 और 2 1 3। अच्छा, इधर देखिए तो क्या 21 ही जोड़ना पड़ रहा है क्या। 21 जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 2 3 5। ठीक है, क्या 21 ही जोड़ना पड़ रहा है इसमें।
तो 21 ही जोड़ना पड़ना, 1 10 का 0, 5 2 7 1 8, इसका मतलब 21 ही जोड़ना पड़ेगा लास्ट वाले में। तो इस 20 में 21 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये आप देख रहे होंगे, अच्छा ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा हल्का सा, देखिए ये गड़बड़ हुआ, ये आंसर ही होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट रहा तो वो तो ठीक था। यहाँ पे देखिए 20 में 21 जोड़ा, 1 1 1 तो हो ही गया, इस 20 में 21 जोड़ा था ना, ये 1 हो गया, 8 2 10 का 0 और 1 हासिल लगा था जो उधर से, ये हो गया 8201। तो आंसर हमारा ये नहीं होगा, आंसर होगा 8201, 8201 आंसर होगा, ठीक है। तो क्या पैटर्न था, ये 4 5 6 7 8 ऐसे था। एक को हमने कांस्टेंट रखा था, वो एक कांस्टेंट था तो ये गड़बड़ हुआ थोड़ा सा। एक कांस्टेंट नहीं था, ये किनारे वाले में वो जाके जुड़ रहा था, कांस्टेंट तो था लेकिन उधर वाला हासिल आके लग गया। एक एक तो कांस्टेंट था लेकिन उधर से हासिल जो आके कैरी करके लगा वो आके लगा। तो इसका पहला का आंसर हमारे पास होगा 8201, ठीक है। नंबरों को आप ध्यान से देखते रहिए और पूरे सेशन को आप देखिए, उसके बाद आप जाके जितने नए सवाल लिए आए थे पेपर में उन सारे सवालों का कलेक्शन यहाँ पे है आपके सामने। चलिए दूसरा सवाल देखिए और आप ध्यान से बताइए कि क्या हो रहा है। पहला आपका काम होगा डिफरेंस निकालना। आप पेन वेन लेके बैठे रहेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और समझ में आएगा। यहाँ देखिए डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब इन दोनों में अंतर निकाल रहे हैं। 12 में से 8 गया, यहाँ 4 हो गया, 12 में से 8 गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 7 में से 1 गया 6 हुआ। तो हमको 64 का डिफरेंस दिखा। अब 64 को देखते ही हम समझ जाएंगे कि या तो ये 4 का क्यूब है या तो ये 8 का स्क्वायर है। तो आगे क्या पैटर्न चल रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला तो यहाँ 4 आ गया इस, ठीक है। तो आगे और निकाल के देखते हैं कि आगे क्या रहा है। तो हम इधर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आया है तो 11 में से 8 गया 3 हो गया, तो यहाँ तो 36 आ गया। अब हमको सोचना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो फिर ये 4 का क्यूब ही 4 होता है तो 36 तो नहीं होता है ना इसका। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं 8 का स्क्वायर चल रहा है, ये 8 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 6 का। तो फिर ये 4 जो चल रहा है तो 4 क्या हो सकता है, आगे जाके 8 हो सकता है कि क्या हो सकता है, कि 4 कैसे हो सकता है, तो वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम 4 को खाली लेके चलें ये 4 4 के गैप पे ही, तो 22 4 26, तो हमारे एक जगह आंसर में 226 दे रहा है। हम ये 4 4 का फर्क लेके चल रहे हैं और ये सम का स्क्वायर लेके चल रहा है। बात क्लियर समझ में आ रहा है। तो देखिए 182 4 186, 222 4 226, तो ये आपका हो गया 226, ठीक है। पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा ध्यान से, एक बार ना समझ में फिर से पीछे करके देखिए फिर समझिए। डिफरेंस पहले निकाल के रखिए आप, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, आ जाइए अगले पे। 3 नंबर पे आएंगे। देखिए 3 नंबर क्या हो रहा है। 3 नंबर को देख के कुछ दिख रहा है अभी क्या हो रहा है। तो यहाँ 2 है 7 है 107 है, देख रहा नंबर बहुत तेजी से यहाँ बढ़ गया, 327 427 ऐसे करके आ रहा है। तो हम लोग डिफरेंस पहले निकालते देखते कुछ डिफरेंस से मिल रहा है क्या। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 20 का, यहाँ पे फिर डिफरेंस कितने का तो 0 का हो गया, ये 7 7 0 और 10 में से 2 गया 8। तो हमको एक पैटर्न ऊपर दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, 5 है तो 5 का 4 गुना, 5 चौके 20, 4 गुना, तो 20 का भी ये 4 गुना, ये 20 का भी 4 गुना है। इसका मतलब 80 का 4 गुना करते तो काम हो जाएगा क्या। तो 8 चौके 32, ये 320 हो गया। क्या इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम देख रहे हैं यहाँ 7 आ गया और यहाँ 2 आ गया और 3 1 4, 427, और ये हमारा आंसर है। पहला काम आपका वहीं रहेगा कि आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने के बाद ऊपर के पैटर्न को ठीक से समझिए कि ऊपर किस पैटर्न पे काम हो रहा है, तब जाके आप ठीक कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आजकल के सीरीजों को लगाना। वैसे तो 2 3 सीरीज अगर आता है तो उसमें से 2 सीरीज लग ही जाता है डिफरेंस निकाल के। चलिए इस सीरीज को देख के बताइए क्या हो रहा है इसमें। देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा नंबर, ध्यान से देखेंगे तो कुछ दिखेगा। क्या दिख रहा, पहले तो आप डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये 242 से 393 तो ठीक दिख रहा है, ये 4000 में चला गया। इसका मतलब मल्टीप्लाई करके हो रहा होगा। तो फिर एक बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ तो हमको 10 बार से ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई से नहीं लगेगा। अब आपको कोई टेक्निक से पूछा गया, अब ये टेक्निक क्या है देखिए। टेक्निक ये है कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ जाएगा बीच वाला, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला 9 आ जाएगा, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका मतलब अब हमको वो नंबर ढूंढना है जो लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करने के बीच के 2 आ जाए। तो 5 में 5 से करेंगे तो 25 आएगा, 52 तो आएगा नहीं,
ये 5 में 5 से करेंगे 25, इसमें भी नहीं आएगा। तो आंसर हमारा है 5 2 5 5। देखिए सीरीज को आपको बहुत ध्यान से देखना रहता है, ये नहीं कि खाली डिफरेंस निकालते रहेंगे, खाली मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो नहीं आएगा। आपको ध्यान से देखना पड़ता है नंबरों को। हमने नंबर देखा कि 242 से सीधा 100 बढ़ा, 100 से सीधे 4000 चला गया, 300 से 4000 चला गया, तो ऐसा कैसे हो गया? तो उस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और ये काम आपका यही करना पड़ेगा कि सीरीज को पूरा देख लीजिए। 51 क्वेश्चन तक है, टोटल 51 क्वेश्चन है। उन 51 में आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए। ये हो गया आपका। देखिए जब भी ऐसा सीरीज आपको दिखे तो आप एक बात का ध्यान रखें कि इसमें क्या है कि ये नंबर ऊपर नीचे जब भी आपको दिखने लगे, जैसे अप एंड डाउन में दिखे, 2 3 दिख रहा, 14 फिर 5 हो गया, फिर 37 ऐसे हो गया, तो आपको ये सीरीज डबल सीरीज हो सकती है या तो ट्रिपल सीरीज हो सकती है, दो ही काम हो सकता है। तो हम पहले डबल सीरीज को ही ट्राई करते हैं, देखते हैं डबल के बाद ट्रिपल पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 जोड़ा है ना, 1 और 2 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। तो हमको किनारे 9 चाहिए, तो ये 2 आंसर नहीं है, ये 2 आंसर है। अब इसमें से कौन सा होगा वो दूसरी सीरीज आपको तय करके बताएगी। तो अब 2 और 14 यहाँ पे है, तो बताइए कितने का डिफरेंस है 12 का। 14 और 34 है तो कितने का डिफरेंस है 20 का। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा डिफरेंस 12 से 20 हुआ तो 8 बड़ा हुआ है, 12 8 20, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए ये देखिए ध्यान से, 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 20 जोड़ेंगे तो 34, 34 में 28 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 8 4 12 का, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 8 4 12 का 2, 3 2 5 1 6, 62 आंसर आना चाहिए। तो 62 आपका ये आंसर हो गया 5 का डी। तो 5 का डी आपका आंसर है 62। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलेंगे तो आपके पास फिर से ये नंबर दिख रहा है। अब देखिए कि क्या हो रहा है इसमें। तो 2 रास्ते आपके पास हैं कि एक तो हम नंबर को डिफरेंस से निकाल दें या मल्टीप्लाई करके, या कुछ चल रहा है ऐसा पैटर्न। तो आप ध्यान से इनको देखेंगे तो एक पैटर्न आपको मिलेगा। क्या मिल रहा है देखिए, 200 से ये 100 के करीब करीब बढ़ा है, ये 100 से ज़्यादा ही बढ़ा है, 3.5 4.5 100 प्लस, और ये 480 से ज़्यादा बढ़ा है। तो डिफरेंस पे भी आ सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान से दिख रहा है, देखिए ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, ये जो 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, ये जो 6 है इसका स्क्वायर करेंगे 36, ये जो 7 है इसका स्क्वायर करेंगे 49, ये जो 8 है इसका स्क्वायर करेंगे 64। इसका मतलब अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके बीच वाले का स्क्वायर करे तो काम हो जाए ना। तो बीच वाले का स्क्वायर कर रहा है तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ये तो पहला ही मिल गया। 2 का स्क्वायर 15 थोड़े ना किनारे होगा, किनारे वाला आ रहा है ना, 5 का ये 25, 6 का 36, 7 का 7 49, 8 का 8 64, तो 9 का 9 81। तो ये तीनों आपके कट चुके हैं, बचा आपके पास आंसर 6 का ए। तो 6 का ए आंसर है। ठीक है, आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए फिर से आपके पास जो नंबर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, और वो डिफरेंस कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। कि यहाँ पे हमको दिख रहा है नंबर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो कुछ तो बात चल रहा है इसमें। तो अब हम देखते हैं कि क्या बात चल रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, 2 में 2 जोड़ा गया है तो 4 आया है, 4 में 3 जोड़ा गया है तो 7 आया है, 7 में 4 जोड़ा गया है तो 11 आया है। तो फिर 11 में कौन जोड़ेगा, 2 3 4 तो 5 आएगा, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो 16 हमको चाहिए, तो 16 ये कटने के बाद 2 आंसर में 16 आ गए। ठीक है, अब 2 आंसर में जब 16 आ गए तो फिर अब ये देखना पड़ेगा कि पहला कैसे आया। पहले वाले को देख रहे हैं तो 15 से ये 47 है, 47 से सीधा 118, और 118 से नंबर तेजी से बढ़ रहा है। तो डिफरेंस नहीं निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 15 तियाँ 45 और 2 हो गया 47, 15 में 3 से गुणा करके ऐसे हमने जोड़ा। 47 तियाँ अगर करते हैं हम लोग, 47 तियाँ करेंगे, देखिए 47 तियाँ तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। 47 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 का, 1 2 3 चौक के 12, 3 और 2 14, 141 हो जा रहा है। तो फिर कम करेंगे तो ये आएगा नहीं, इसका मतलब इस पे ये बैठ नहीं रहा 15 वाले पे। अब हमको कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ये वाला तो हम लोग को क्लियर हो गया है कि 2 2 4 3 7 2 9 2 ऐसे, 2 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16। तो एक आंसर हमने कंफर्म कर लिया था कि ये वाला जो है वो 16 आ गया है। कैसे आया था वो ठीक हो गया है। अब हमको इस पे फोकस करना है दूसरे तरीके से।
चलिए वो दूसरा तरीका अब क्या होगा हमारे पास, तो आप इस आगे वाले नंबर को देखिए, तो 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर और माइनस 1 करिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, फिर इस अब 7 का स्क्वायर करिए और माइनस 2 करिए, तो 7 7 49 में से 2 गया कितना आ गया 47। ठीक है, फिर आपको 11 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर करना है, उसमें से कौ कम कर देना है 3, तो 11 का स्क्वायर 121 में से 3 गया 18। तो फिर अब हमको 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इसी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, 16 का स्क्वायर माइनस कितना करना पड़ेगा 4, तो 16 का स्क्वायर आप जानते हैं 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर 256, उसमें से 4 चला जाएगा 252, तो ये हमारा आंसर हुआ 252। तो ये आंसर है 252। देखिए जितने नए सवाल बने हुए हैं वो सारे सवालों का कलेक्शन आपके पास है, बस ज़रूरत है आपको इन सवालों को एक बार गो थ्रू होने की, फिर दूसरी बार जाने की, क्योंकि इन्हीं सवालों पे फिर किसी पेपर में फिर ऐसे ही सवाल बना दिया जाएगा, नंबर चेंज कर दिया जाएगा। तो इन रूल को आप याद भी रखेंगे थोड़ा सा दिमाग में, तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे सारे सवालों को। जैसे हमारे पूरे स्टूडेंट जाते हैं तो 20 भी रीजनिंग में BGD में कई बार कितनी बार ही ये बन चुका रिकॉर्ड, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये 0 है, 4 है, फिर 18 है, फिर 48 है, फिर ये 180 है, फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क है। तो नंबर तो तेजी से बढ़ रहा है, और 180 से पहले वाला ये नंबर है तो नंबर तो छोटा ही होगा, तो वो तो ठीक है। अब ये 0 से 4 हुआ है, फिर ऐसे करके हो रहा है, तो हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे 4 का, फिर यहाँ 14 का, फिर यहाँ पे 8 8 0 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया। अब ये डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो 4 तियाँ 12 2 14, 14 दूनी 28 2 30, ऐसे देखिए 4 तियाँ 12 2 14, तो यहाँ तो तुमने 3 से कर दिया, 4 तियाँ 12 2 14, और 14 दूनी 28 और 2 30, तो ये 2 बार हो गया, तो अब 1 बार होना चाहिए, 30 से कम में 30 और 2 तो 32 आना चाहिए था। तो 32 अगर हम जोड़ेंगे, ये 14 दूनी 28, 30 से कम में 30, 2 32 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। तो आपको पहला काम रहेगा डिफरेंस निकालना, ज़्यादा पेपर में घबराना नहीं है, नंबरों को ध्यान से देखेंगे आपको दिखेगा। अब देखिए हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है 9, 9 दूनी 18, ऐसा दिख रहा है आपको। 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 एकम में 4। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 2 का था, ये 3 का, ये 4 का था, तो 4 का स्क्वायर इंटू 3, 1 2 3, तो 16 तियाँ 48। तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ 5 का स्क्वायर इंटू 4, 5 5 25 चौके 100, तो 100 आपका आंसर होगा। यहाँ क्या आएगा फिर 1 का स्क्वायर इंटू 0, 1 का स्क्वायर में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। आगे आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर इंटू 5, 36 5 180, तो आगे आपका पैटर्न चल रहा है, ये 5 का स्क्वायर इंटू 4, 25 चौके 100। ठीक है, आप कमेंट में बताते रहिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। एक एलिगेशन का कमेंट आया हुआ था कि एलिगेशन सर पढ़ा दीजिए, तो वो एलिगेशन हम जल्द ही पढ़ाएंगे, वो हमारा पुराना ही स्टूडेंट है। और सीरीज का भी आया था, तो सीरीज हमने लिया और सीरीज की ज़रूरत थी, सारे लड़के बोल रहे थे सर जो भी नए पैटर्न के आए हैं जो हमारे ऑफलाइन बैचेज में हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरत था, तो वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये वाला आपका हो चुका है। अब अगले सवाल पे चलेंगे हम, 8 के बाद ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए 9 में, देखिए क्या हो रहा है। तो 8 से ये 29 हो गया, 29 से 113, 113, फिर इसके बाद 44, नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है और आंसर भी आपका तेज़ी से। तो डिफरेंस निकाल के देख लेंगे कि चलेंगे सीधे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, या डिफरेंस निकाल ले जो बोलिए। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 तरीके 24 और 5 29 हो गया ना, ऐसा करके 5 जोड़ के, तो 113 तियाँ करेंगे आप, तो 113 तिया 339 होता है। ठीक है, 4 बार अगर करते हैं 113 चौके, तो ये हो जाता है 452, 452 माइनस 3 हो रहा है। तो अगर हम ऐसे चलें कि 3 4, अगला हमारा चलेगा 5, लेकिन यहाँ पे 5 जुटा 3 घटा तो 1 जुट सकता है, ये कर सकते हैं हम लोग। तो 5 चौके 20, 2000 के पास आंसर है, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई से ये तो नहीं बैठ रहा है इस पे फिलहाल। अब हम एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं।
तो देखते हैं 21 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं तो ये 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 और ये 10 में से 2 गया 8। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया फिर से 3। देखिए आपको ना थोड़ा सा डिफरेंस निकालने डायरेक्ट आना चाहिए, डिफरेंस निकालेंगे तो ठीक होगा। अब आप देखिए तो क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे तो एक चीज़ हो रहा है, 21 है ना, 21 का ये 4 गुना दिख रहा है ना, क्या ये इसका 4 गुना है? तो आप गुना करके देखिए, 4 चौके 16, 1 लगा 4 अठे 32 के 33 है, तो फिर हमको इसका 4 गुना करना पड़ेगा। 4 छके 24 का 4, फिर लगा है 2, 4 तियाँ 12 और 2 14 का 4, फिर 1 लगा, 4 तियाँ 12 1 13, 1344 में आपको 449 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 21 29, 29 84 113, 113 36 ये, तो ये प्लस ये आना चाहिए। तो 9 4 13 का 3, फिर 1 लगा है, 4 4 8 1 9, अब कुछ नहीं लगा, 3 4 7 और 1 1793। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है 1793। क्लियर है? 1793 इसका आंसर है। चलिए आ जाइए, ये देखिए इन नंबरों को ध्यान से देखिए, इन नंबरों में क्या हो रहा है भाई, ये नंबर आपके दिख रहे हैं ऐसे करके 6 3 ऐसे। देखिए कभी भी बड़े नंबर दिखे तो आप उनके थोड़े से डिजिट पे फोकस किया करिए कि डिजिट बढ़ रहा है घट रहा है, या डिजिट सम क्या हो रहा है, उन पे फोकस करेंगे तो आएंगे। या डिफरेंस भी सेम रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम करके आप निकालेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक ही डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो आप उससे क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ऐसे सोचना है, यही सोच आपके अंदर अगर आ जाएगी तो आप सीरीज आराम से लगा जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से 6 में 1 जुड़ा 5 ना, एक सॉरी 6 से 1 कम हो गया 5, तो 5 से भी 1 कम होकर 4 आ सकता है, तभी 4 से 1 कम होकर 3 आया हुआ है, इसका मतलब 4 हमारे आंसर में होना चाहिए, तो 4 सब आंसर में है। दूसरा चीज देखिए, यहाँ 3 में 1 जुड़ा 4, 4 में 1 जुड़ा 5, 5 में 1 जुड़ा 6 आया है, तो 5 चाहिए, तो 4 के बाद हमको 5 चाहिए था, तो ये 2 आंसर में मिले। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, तो देखिए पहला वाला तो प्लस हुआ था, माइनस हुआ था, दूसरा वाला क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तीसरा वाला फिर से माइनस हो रहा है, पहला माइनस दूसरा प्लस फिर तीसरा माइनस। 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 अब हमको चाहिए, तो ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर हो गया। लास्ट वाले को भी देख लीजिए, यहाँ पहला वाला माइनस हुआ था, दूसरा वाला प्लस हुआ था, फिर तीसरा वाला माइनस हुआ था, चौथा वाला फिर प्लस हो रहा है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो 3 आ गया, तो आंसर आपका हो गया 10 का डी। क्लियर है? डिजिट पे फोकस करिए, डिजिट पे प्लस माइनस हुआ है, तो डिजिट वाले सवालों को ऐसे लगा देंगे आप। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए कि 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है। तो पहला काम, जब भी ऐसा नंबर दिखे आपको एक सीक्वेंस में बढ़ता हुआ, तो डिफरेंस ही निकालेंगे। ठीक है, चलिए डिफरेंस निकाल लीजिए इसका। 56 और 90 का डिफरेंस निकालिए, तो 56 90 का निकालेंगे डिफरेंस, तो 56 4 60, 34 का डिफरेंस दिख रहा है, 6 4 10, 5 3 8 1 9। यहाँ पे अब अगर आते हैं देखने डिफरेंस, तो आपको 42 का डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 10 इधर 32 इधर। चलिए इधर आएंगे तो 4 में से 2 गया 2 हो गया, 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ तो 52 का डिफरेंस दिख रहा है। और आगे आएंगे तो 8 में से 4 गया 4 हो गया, और ये 14 में से 8 गया 6 हो गया। ठीक है, ये 64 का दिख रहा है, इसका मतलब डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक ठीक, तो अब आपको ऊपर डिफरेंस देखना है एक बार और, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डिफरेंस क्या है। तो हमने फिर से एक और डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस यहाँ 34 और इसमें 42 में लेंगे, तो 6 2 8 का डिफरेंस दिख रहा है। हम यहाँ दिख रहे हैं तो हमको 10 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ दिख रहे हैं तो हमको 12 का दिख रहा है, तो फिर हमको एक पैटर्न मिल गया 8 10 12, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 14 का। अब एक और बात सुनिए, 34 8 42 हुआ, 42 10 52, 52 12 64, 64 और ये जोड़ेंगे, 4 4 कितना हुआ 8, और 6 1 से 7 हुआ। ठीक है, अब और एक बात सुनिए, इसमें हमने इसको जोड़ा तो ये आया, इसमें इसको जोड़ा तो ये आया, इसमें इसको जोड़ा तो ये आया, इसमें इसको जोड़ा तो इसको जोड़ देंगे, 8 8 16 का 6, किनारे 6 होना चाहिए, किनारे 6 हमारे पास दो जगह है, 316 और 326, तो 8 8 16 का 6 1 लगा है, 7 4 11 1 12 का 2 फिर 1 लगा है, 2 और 1 3, 326 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर आंसर हो जाता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए आपका आंसर आ गया है 11 का डी। चलिए आगे चला जाए।
12 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। देखिए नंबरों को आपको ध्यान से तो देखना पड़ेगा, अगर ध्यान से आप नंबर नहीं देख पाते हैं तो फिर सीरीज आपके बस की बात नहीं है, ठीक है, कि कैसे लगाना है। और आपका एक और काम हो सकता है कि जैसे ही आप इनको देख लेंगे एक बार 51 तक, तो आपको कई तरीके मिलेंगे, नए तरीके कई मिलेंगे कि कैसे लगाते हैं, खाली डिफरेंस निकाल के सवाल नहीं होते। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ 70 लिख रहा है और फिर यहाँ 70 लिख रहा है, तो इसका मतलब ये 70 70 बराबर दिख रहा है, ऐसा ना, कुछ तो बात है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा ये 71 में कितना जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, और फिर 81 में कितना जोड़ रहा है भाई, 81 में कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, सॉरी 5 जोड़ रहा है। इसका मतलब ये 70 70 ऐसे चल रहा है, और जो नंबर यहाँ आ रहा है उसमें 5 5 जोड़ रहा है बीच में, तो 4 नंबर बीच में आना चाहिए। तो 91 में हम फिर 5 जोड़ देंगे, तो 91 5 96 आ जाएगा। फिर एक कोई नंबर आएगा वो में 5 का डिफरेंस होगा, तो हमारा नंबर का डिफरेंस आ रहा है 12 का ए। 70 70 का डिफरेंस है, फिर एक 70 यहाँ आएगा, ठीक है, इनके बीच में 4 नंबर आएंगे, एक और यहाँ आएगा, एक और यहाँ आएगा, तब ये 70 आएगा। पैटर्न ये रहेगा, दोनों नंबरों में डिफरेंस 5 5 का रहेगा, तो ये पैटर्न चल रहा है। तो 12 का आपका आंसर है ए नंबर। चलिए आ जाइए 13 नंबर पे। 13 नंबर सवाल ये है, तो इसको आप डिफरेंस से ही लगाएंगे। क्यों डिफरेंस से लगाएंगे, क्योंकि जो नंबरों में वेरिएशन है बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है। अच्छा डिफरेंस लगाने से पहले ये डबल सीरीज चल रहा है, हमको लग रहा है ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि 14 से 28 हुआ तब 20 हो गया, तो कभी नंबर बढ़ के घटे, आप समझिए कि डिफरेंस ना निकाल के डबल सीरीज पे थोड़ा फोकस करा जाए, ठीक है। आइए डबल सीरीज पे फोकस करिए। ये 14 है तो 14 से ये 20 हो गया, तो क जुटा हुआ है 6। 20 से यहाँ 32 हो गया, तो क जुटा हुआ है 12। और 32 से फिर 6 12, तो 6 का डबल भी हो सकता है, और 6 12 6 6 ही जुड़ सकता है, तो 18 भी हो सकता है। अब आंसर देखना पड़ेगा कि कौन सा होता है। 14 में 6 जोड़े तो 20, तो 6 का ये 12 है, तो 12 का डबल 24 भी हो सकता है, या 6 में 6 जुटा 12, 12 6 18, तो 8 2 10 का 0, और फिर हमारे पास एक लगा, 3 1 4 1 5, तो 50 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आंसर में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बात है। तो दूसरा बात, अगर हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पे 6 का डबल 12, 12 का डबल 24 जोड़े, तो क्या 24 जोड़ने पे आ जाता है क्या, तो 4 2 कितना हो गया 6, 3 2 5 कितना हो गया 56, तो इसका मतलब 56 आंसर में था, तो 56 हो गया। ये ऊपर वाला सीरीज अब क्या चल रहा है उससे आपको कोई खास मतलब नहीं है, जिसमें आप पकड़ लिए पैटर्न काम हो जाएगा। ऊपर भी आप देख सकते हैं, देखिएगा पेन कापी लगा के कि कैसे हो रहा है, तो ये 56 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर पे। ये नंबर तेजी से बढ़ता हुआ 39 से सीधे 170, और 170 से सीधे 299, और आंसर भी आपका तेजी से मिला। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला काम चल रहा होगा, या हम एक बार डिफरेंस निकाल के पहले देख लिया करें। डिफरेंस आप पहले निकाल लिया करिए। 9 में से 9 गया कितना हो गया 0 हो गया, और 16 में से 3 गया कितना हो गया, 9 में से 9 गया 0, और 16 में से 3 गया 13, तो 130 का यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। फिर हम आगे जा रहे हैं, तो 9 में से 9 गया फिर 0 हो गया, 9 में से 6 गया फिर 3 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, तो फिर 130 का दिख रहा है। क्या 130 का डिफरेंस चल रहा है, तो हमने 9 यहाँ लिख दिया, 9 3 12 का 2 हो गया, फिर 1 लगा, 2 1 3 1 4, तो 429 29, तो 429 आपका आंसर हो गया, 429। क्लियर है। चलिए आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, अभी हम लगा दे रहे हैं तो आपको लगता होगा कि आसान है सीरीज काफ़ी। चलिए इसको लगा के थोड़ा बताइए। 6 24 12 क्वेश्चन मार्क 18 8 24 और 0 आ गया है, उधर किनारे 0 आ चुका है, ठीक है। अभी आपको क्या बता रहे हैं बार बार हम, कि जब भी आपको सीरीज ऊपर नीचे अप डाउन दिखे, ऊबड़ खाबड़ टाइप दिखे, तो आपको क्या करना है, डबल सीरीज के बारे में सोचना है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसमें डबल सीरीज के बारे में ही सोचेंगे। तो आइए डबल सीरीज के बारे में सोचें, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ चल रहा मामला। तो यहाँ 6 से तो ये 12 हुआ है, ठीक है, बढ़िया बात है, 6 जुटा है। 12 से भी 6 जुटा है तो 18 हो गया, 18 से 6 जुटा तो 24 हो गया। फिर तो हमको आंसर मिला नहीं, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गया पैटर्न। अब हमको देखना पड़ेगा भाई कि 24 से यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो हमको पता चल रहा है कि 8 0 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, मतलब 8 कम हो रहा है। 8 में से 8 गया 0 हो गया, तो 24 में से फिर 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो फिर 16 हो जाएगा, 16 होगा ना। 24 में से 8 जाएगा तो फिर 16 हो जाएगा, फिर 16 और में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ठीक बात दिख रहा है ये तो 16 आपका आंसर आ गया है। कलर तो आप लोगों को ठीक दिख रहा होगा, क्योंकि हम कलर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सही दिख रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 16 ये बीच में आंसर आ रहा है ना, 16, तो 16 आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 15 के बाद ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। देखिए ये सवाल आप देखेंगे तो डबल करके आ जा रहा है आराम से। देखिए कैसे आ रहा है, 5 दूनी 10 और 3 13 आ गया। 5 दूनी 10 3 13, 13 दूनी 26 और 3 29, 29 दूनी 58 और 3 61, 61 दूनी 122 और 3 125। तो ठीक तो आ रहा है। तो 125 दूनी और 3 जोड़ देना है तो 250 और 3 253। तो 253 इसका आंसर हो गया 16 नंबर का। क्लियर भाई, 16 का 253 आंसर हो गया है। चलिए आ जाइए 17 नंबर पे आ जाइए। 17 नंबर, चलिए दिमाग लगाइए। पहला काम, ये नंबर आपको उबड़ खाबड़ दिख रहा है, यहाँ पे कम ज़्यादा, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा ही हो गया, ये कम हो गया। तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 2 का आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आ जा रहा है। 52 से सीधा ये कम हो जा रहा है, तो डिफरेंस तो नहीं है। अब आपको सोचना ये पड़ेगा डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस नहीं है तो एक चीज़ है, देखिए ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 और 16 को पलट देंगे तो आएगा 61। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, 25 को पलट देंगे तो 52। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, 36 को पलट देंगे तो आएगा 63। तो ये 4 5 6, क्या ये 7 ही का है? 7 का स्क्वायर होता है 49, पलट देंगे तो 94। ऐसे ही 8 का स्क्वायर होता है 64, पलट देंगे तो 46। फिर 9 का स्क्वायर होता है 81 और पलट देंगे तो 18 इसका आंसर होगा। तो 18 आपका आंसर हो चुका है 17 का सी। 17 का सी नंबर है, 18 आंसर इसका हो चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए ये नंबर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई, 1680 हो गया, ऐसे चला गया। तो एक काम करते हैं, पहला काम हमारा डिफरेंस ही होगा, डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तभी करेंगे इसको। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। चलिए 120 और 240 में डिफरेंस देखा जाए कैसा हो रहा है डिफरेंस। तो यहाँ का डिफरेंस 0 0, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, तो 320 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे हम जा रहे हैं तो 0 0 तो है ही है, 6 में से 4 गया, फिर से 2 हो गया, 9 में से 4 गया, फिर 500 हो गया। ये तो 520 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से 200 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब 520 है तो अगला 720 आना चाहिए। देखा जाए आता है कि नहीं आता है। तो हम आगे चलेंगे तो 0 0 हो गया, 8 में से 6 गया, फिर 2 हो गया, और 8 में से 6 गया, फिर 2 हो गया, और 16 में से 9 गया 7। तो हमने पैटर्न पकड़ लिया है। 320, 200 फिर जोड़ेंगे, 320 में 200 520, 520 में फिर 200 जोड़ेंगे 720, 720 में 200 जोड़ेंगे 920। तो 7 2 920 आपको आना चाहिए। तो अब इधर से आगे जोड़ेंगे तो 16 ना 25 और 8 2 10 26, तो आंसर इसका आ जाएगा। तो पहला आंसर ही होगा हमारा 18 का ए। क्लियर है भाई। चलिए स्क्रीन पे सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ, चलिए देखा जाए आगे। 18 का हो चुका है। 19 नंबर आंसर देखा जाए 19। चलिए देखिए तो क्या दिख रहा है। 19 नंबर आंसर आपको क्या दिख रहा है? 5 से 15 दिख रहा है। तो फिर आप नंबर देख रहे हैं, नंबर को देखिए ध्यान से। नंबर देखेंगे तो तेजी से बढ़ा, ये भी बढ़ा, उससे तेजी से ये बढ़ा, उससे तेजी से और बढ़ गया। आंसर देख रहा है। आंसर में एक और चीज़ है, ये लगभग 3 गुना के आसपास दिख रहा है। तो आप 3 से गुना करिए, 5 तियाँ 15 और एक कितना हो गया 16। इसी तरह 16 तियाँ 48 हो गया, और 48 और 3 कितना हो गया 51। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 जुटा है, तो यहाँ 1 जुटा, यहाँ 3 जुटा, तो अब 5 जुटना चाहिए ना। 51 में 3 से करेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 5 15, 153 आ गया। 153 में आपने 5 जोड़ा तो ठीक आ गया भाई। तो क्या पैटर्न चल रहा था, क्लियर हो गया है। यहाँ पे गुणे 3 प्लस 1, फिर हमने गुणा किया 3 प्लस 16 3 48 3। अब फिर यहाँ करेंगे जब, तो 51 में 3 से करेंगे तो 51 तियाँ जो आएगा उसमें आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 जोड़ेंगे तो आ गया है। तो फिर हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 से, 1 3 5, अब 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 7 3 8 24 का 4, फिर 2 लगा है
3 5 15 और 2 17, 1 लगा है, 3 एकम में 3 1 4, 474 और 7 जोड़ देना है, 7 4 11, किनारे 1 आना चाहिए, वो 481 है। ठीक है, तो 481 आ गया आपका आंसर 19 नंबर का। ठीक है, आप लोगों से यही मेरा कहना रहेगा कि आप इस सीरीज को पूरा देखिए और देखिए सारे पैटर्न इसमें आपको इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि कोई भी एग्जाम में सवाल आपसे छूटे ना और सब आप करके आ पाए। क्योंकि क्लासेज में, ऑफलाइन क्लासेज में लगभग 200 सवालों का प्रैक्टिस कराते हैं, नए पैटर्न के जो भी सवाल होते हैं उनको इंक्लूड करके फिर प्रैक्टिस कराते हैं, और ये आप लोगों के सामने नए सवालों का ही एक सीरीज है। तो इन नए सवालों को आप करिए, आ जाइए। 7 है, फिर 25 है, फिर हमारा 61 है, फिर 121 है, फिर ये है। तो देखा जाए कुछ तो दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है इसमें? 7 25 161 124, डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 18 का दिखेगा, 18 7 25। यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 11, में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, तो 36 का दिख रहा। तो 18 का डबल 36, या 18 जोड़ के आ रहा होगा, तो यहाँ 0 का आ गया ना, और 6 तो ये 36, तो ये 12 आ गया। इसका मतलब अब और थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो ये 18 हो गया, यहाँ 36 4 40 और 20 60 24 हो गया। तो 18 6 24, तो 24 6 30 होना चाहिए था। तो 18 18 36 36 24, ये 60 30 90, अब ये हो गया। अब हम इसको इसमें जोड़े तो ये आया था, इसमें इसको जोड़े तो ये आया, इसमें इसको जोड़े ये आया, इसमें इसको जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, और 9 2 11 का 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो 211 हो जाएगा। 211 हमारा आंसर में है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो देखिए, आपको नंबर का डिफरेंस निकालना है, उस पे ना समझ में है तो डबल डिफरेंस निकालना है। ये एक और तरीके से हमको दिख रहा है, अब देख लीजिए, एक और तरीके से आपको दिखा रहा है। ये हमने डबल डिफरेंस निकाल के निकाला हुआ है। फिर से डायरेक्ट एक और तरीका बताते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2 का क्यूब माइनस 1 है। यहाँ देखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 2 है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 में से 1 गया 7, 3 का क्यूब 27 में से 2 गया 25। इसी तरह ये 4 का क्यूब माइनस 3 है। इसी तरह ये 5 का क्यूब माइनस 4 है, और ये 6 का क्यूब माइनस 6 हो, सॉरी 5 होगा। 6 का क्यूब तो 6 6 के 36 का 216, और माइनस 5 211। तो ये ऐसे भी लग जाएगा। देखिए, डिफरेंस हम क्यों बार बार बोलते हैं, कई सवाल जो छुपा के बनाए गए रहते हैं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सब, तो डिफरेंस एक ऐसा तरीका है जो आपको 10-12 तरीकों का एक सलूशन है। तो आपको पहला काम डिफरेंस ही निकालना है। नंबरों को फिर जब डिफरेंस पे ज़्यादा डिफरेंस दिखे, इधर उधर दिख रहा है, तो आप डबल सीरीज के बारे में सोचिए। नंबर आपको बड़े दिखे, लॉजिकली दिखे, 2 ही एक क्वेश्चन मार्क दिखे, तो 1-8 डिजिट में फ़र्क देखा करिए। ठीक है, चलिए आप पूरे सीरीज को देखते रहिए, देखते रहेंगे तो वहाँ से बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है 17 43 81 131, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो फिर डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिफरेंस यहाँ से हम निकालेंगे 13 में से 7, तो ये हो गया 13 7, तो 4 का डिफरेंस आ रहा होगा ना, सॉरी 4 का नहीं आएगा, 13 में से 7 गया 6 ना, 6 का डिफरेंस आएगा ना, ये हो गया 6 का, और 3 में से 1 गया 2 का, तो ये 26 का आ गया। ठीक है, 7 6 13 और 2, ठीक है। अब यहाँ डिफरेंस निकालिए, 11 में से 3 गया 8 का आ चुका है, 11 में से 3 गया 8 का, 7 में से 4 गया 3 का, एक डिफरेंस 38 का आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालिए तो 1 में से 1 गया 0 हो चुका है, 1 में से 1 गया 0, और 13 में से 8 गया कितना हो गया 5 हो चुका है, तो ये 50 का आ गया है। तो फिर हमको यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम एक स्टेप और ऊपर चलेंगे, तो 26 और 38 में जो डिफरेंस निकालेंगे हम, तो 4 और 8 12 का दिख रहा है, यहाँ 12 का डिफरेंस दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है हम, तो यहाँ पे 2 और 50, 2 जोड़ेंगे तो 40, तो यहाँ भी 12 का दिख रहा है। इसका मतलब 12 का यहाँ दिख रहा है, 12 का यहाँ, तो हम 12 का ही डिफरेंस यहाँ भी लेके चलेंगे। ठीक है, 12 का डिफरेंस यहाँ लेके चलते हैं, ये जोड़ने पे आ रहा है, ये जोड़ने पे ये जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा ना। अब 62 इसमें जोड़ देंगे तो यह आ जाना चाहिए 2 1 3 6 3 9 और 1 193, तो 193 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डबल डिफरेंस पे लगा हुआ है क्वेश्चन, डबल डिफरेंस पे ये क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें दिख रही है आपको? हाँ ठीक है, स्क्रीन पे क्लियर है। 12 का ऊपर डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, आ जाइए 21 के बाद आप आ जाइए, ये आपका नंबर है 22 नंबर। चलिए हम कोशिश करेंगे सवाल को और थोड़ा नीचे रखें ताकि आपको और क्लियर दिखे हुए। अब ये देख रहे हैं अचानक से नंबर ये लगभग आधे के पास जा रहा है, फिर थोड़ा बढ़ जा रहा है।
फिर आधे के पास जा रहा है, फिर थोड़ा बढ़ जा रहा है, फिर आधे के पास जा रहा है, फिर बढ़ जाएगा। क्या हो रहा है, तो 84 का आधा हो रहा है, आधा माने 2 से भाग हो रहा है तो 42 हो गया। अब इसमें 2 जोड़ दे रहा है, फिर 44 का आधा हो रहा है तो कितना हो जाता है 22, फिर आपको इसमें 2 जोड़ दे रहा है, ठीक है। फिर आपका ये 24 का आधा हो जा रहा है, मतलब भाग हो जा रहा है 12, फिर इसमें 2 जोड़ देगा तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा बी, तो 22 का बी आंसर है 14। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए तो ये क्या हो रहा है, 23 नंबर। अब देखेंगे तो नंबर तो बहुत तेजी से कम हो रहा है। देखिए 283 से सीधा 93 पहुंच गया है, लगभग 94 पहुंच गया है, और वहां से लगभग तिहाई होके आ गया है, फिर ये तिहाई होके ही आ रहा है। इसका मतलब 1/3 निकल रहा है। फिर ठीक है, पैटर्न तो आप समझ गए। इसका मतलब 10 का 1/3 3 आएगा, तो लगभग तो आंसर हम क्लियर कर चुके कि 3 आएगा, लेकिन कैसे आया है वो आपको समझना पड़ेगा। 3 कैसे आ चुका है, क्योंकि ये लगभग 3 है, इसका लगभग तिहाई, लगभग तिहाई, लगभग तिहाई, तो लगभग तिहाई तो 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तिहाई के आसपास ही घूम रहा है ना नंबर, तो कंफर्म तो है नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, इस 282 में से 1 माइनस कर देना है, सॉरी 283 में से 1 माइनस कर देना है। तो 283 में से 1 माइनस करेंगे तो 282 आ जाएगा। 282 को आप डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये 3 9 27 और 1 3 चौके 12। देखिए क्या पैटर्न है, समझिए। 283 है तो पहले आपको इसमें से 1 माइनस कर देना है, तो 282 आएगा। इसको डिवाइड कर देना है 3 से, तो 3 9 27, 3 चौके 12। अब क्या करना, फिर जो 94 आया है उसमें से 1 कम कर देना है, तो 93 आ जाएगा। 93 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 31 हो जाएगा। फिर 31 में से 1 घटा लेना है, तो यह आ जाएगा 30। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो फिर 10 आ जाएगा। फिर इस 10 में से 1 घटा लेना है, 10, ये 10 आ जाएगा। 10 में से आपको फिर क्या करना है, 1 कम कर लेना है, तो ये आ जाएगा 9। 9 को 3 से भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 हमारा आंसर है। और एक हमने अंदाज ऐसे लगाया कि किस तरह से ये बना हुआ है। नंबर आपको देखना पड़ेगा ना, नंबर देखेंगे नहीं ध्यान से तो नहीं आता है ये सीरीज। ठीक है, नंबर देखिए ध्यान से, और सारे नए तरीकों को हम इंक्लूड किए हैं, आप देखते रहिए। चलिए ये नंबर आपका देखिए क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्या बोल रहा है भाई। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर 2 है, 3 है, फिर इसके बाद 7 आ गया है, फिर इसके बाद 22, फिर 155, और डायरेक्ट आंसर इतना बड़ा आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंस तो नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखिए 2 3 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। हो जाएगा 2 3 6, इसी में 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 और 1 7। अब इसमें 3 में 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21 और 1 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ 2 है, उसमें आपने ये आगे वाला 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया, तो 2 3 6 1 7। अब इस ये 7 हो गया। अब ये जो 3 है, 3 इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 7 + 1 कर देंगे तो ये 22 आ जाएगा। बात आ रहा समझ में, 22। अब ये 3 है तो इसके बाद ये 7 है, तो ये 7 में आपको 22 से गुणा कर देना, तो 22 7 154 और एक होता है 155। क्लियर है भाई। देखिए क्या हो रहा है, ये 2 वाला था, ये है 3, ये है 7, अगला नंबर लिया जा रहा है। अब ये 22 है, तो अब आपको 155 तो आ गया। अभी ये 155, अभी क्या लेना पड़ेगा हमको, 22 लेना पड़ेगा। 22 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 155 से, हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता है 22 5 110, तो 0 1 किनारे आएगा, किनारे 1 तो आ गया है 3 लोगों का, तो फिर हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करके देखिए, हम इधर गुणा कर दे रहे हैं, बाद में 1 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 22 5 110 का 0, फिर हम लोग को जो कैरी मिला है वो 11 मिला है, फिर 22 5 110, 110 और 11 हम जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, तो 1 लगा, फिर हम लोगों को 12 हासिल मिला। 22 से कम में 22 और 12 जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर एक ये प्लस करना है, तो हमारा आंसर होगा 34 11। तो 34 11 ये डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, पैटर्न देखते रहिए, ये इतने आसान नहीं है, लेकिन आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए 24 के बाद अब हम लोग 25 नंबर सवाल पे आते हैं। 25 नंबर सवाल है 2 3 8 27, और नंबर ये भी तेजी से बढ़ चुका है। तो अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस हमारा 1 का दिख रहा है, यहाँ पे कितने का दिख रहा है, 5 का दिख रहा है, तभी 5 3 8। यहाँ पे हमको दिख रहा है
27 है, तो यहाँ 19 का दिख रहा है, तो 1 5 19 दिख रहा है। इनमें तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है। 1 5 19 में, 1 5 19 में नहीं बन रहा। यहाँ 4 का, यहाँ पे कितने का, 14 का, ये भी नहीं बन रहा। तो थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई वाला दिमाग कैसे लगाना है, तो देखिए ये क्या करना है, 2 गुणे 1, 2 एकम में 2 और 1 क्या कर देना है 3। फिर ये 3 जो है 3 में 2 से गुणा कर देना है, 3 दूनी 6, और 6 और 2 क्या कर देना है 8। क्लियर है, 2 3 हो गया। फिर 8 जो है उसमें कर देना है 3 से गुणा, 8 तरीके 24, और 24 और 3 कितना हो गया 27। अब हमको 27 लेना है, उसमें कौ से गुणा करना है, 1 2 3 4 से, उसमें कौ जोड़ देना है 4। तो 27 चौके 108, 108 और 4 112, तो 112 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी होगा, 112 इसका आंसर होगा। 1 से मल्टीप्लाई करके, 1 जोड़ा है 3, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे करके हुआ है। एक बार और देखिएगा, अगर क्लियर नहीं होता है तो 25 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। 26 नंबर देखिए क्या बोल रहा है भाई। 26 नंबर क्वेश्चन, 3 17 73 297, और नंबर तेजी से फिर बढ़ा हुआ है। इसका मतलब फिर से ये कुछ ना कुछ खतरनाक मामला हो रहा है ना, तेजी से नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 3 5 15 और 2 17। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं तो 17 चौके 68 और 5 73, तो यहाँ तो कर रहा है 4 से गुणा, यहाँ 5 से, यहाँ 4 से, यहाँ 2, यहाँ 5 जुटा है। फिर हम यहाँ तब 3 से करते हैं भाई, तो 3 से करेंगे तो तितली के 9 और 3 सत्ते 21, 219 ही हो रहा है। तो फिर ये तो नहीं आ रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा है। 3 5 15 2 17, 17 चौके 68 और 5। ठीक है, तो ये तो ऐसे नहीं आ रहा है, नंबर हमारा काफ़ी बड़ा गया हुआ है। चलिए एक डिफरेंस निकाल कर देखें, यहाँ तो मल्टीप्लाई पे बैठा नहीं, डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 17 3 कितना हो जाएगा, 14 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे निकालेंगे, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 1 गया 5, तो 14 चौके 56 दिख रहा है। यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, और 9 में से 7 गया 2, और 2 में से 1 गया अब कहाँ गया, ठीक है 2 आएगा ना, 2 आएगा। 9 में से 7 में से 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 224 ही आएगा, तभी ना 4 3 7 7 दूना। ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये 14 का 4 गुना दिख रहा है ऊपर, 14 चौके 56। अब 56 का ही 4 गुना है क्या, देखिए तो 4 6 24 का 4, 4 5 20 2 22। ठीक है, तो इसका भी 4 गुना हमको करना पड़ेगा। तो देखिए 4 गुना करेंगे तो 2 चौके 800, 24 चौके 96, तो 896 हो जाएगा। अब ये जोड़ने पे ये आ रहा है, ये जोड़ने पे ये आ रहा है, इसको जोड़ने पे ये आ रहा है, इसको जोड़ने पे आ जाएगा। तो 7 6 13 का 3, तो किनारे 3 होना चाहिए, किनारे 3 एक ही सवाल में है, तो हम अपना आंसर कर देंगे ऐसे ही। आपको भी खाली किनारे किनारे देखते रहना ना, किनारे देखेंगे तो जल्दी से आंसर होगा, अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम नुकसान होगा फालतू में। क्लियर है भाई, चलिए आ जाइए अगले सवाल पे। 26 नंबर सवाल हो गया था। 27 नंबर न देखेंगे सवाल। 27 क्या हो रहा है, 27 67 है, 70 है, फिर 74 है, फिर 77, फिर 81 84, क्या हो रहा है भाई। तो यहाँ पे जुड़ रहा है 3, ठीक बात है, यहाँ जुड़ रहा है 4, फिर यहाँ जुड़ रहा है 3, यहाँ जुड़ रहा है 4, यहाँ जुड़ रहा है 3, यहाँ जुड़ेगा 4, तो 84 4 88। बढ़िया सवाल ये तो था। 27 88 में 4 जोड़ देंगे तो 88, 84 में 4 जोड़ देंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या है, ये आसान हो गया आपके लिए। 27 के बाद हम लोग 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर, चलिए ये क्या हो रहा है अभी, ये तो तय हो चुका है कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तेजी से नंबर बढ़ के आंसर अब देख रहे हैं ऐसा आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 1 19, ठीक है ये दिख रहा है। अब हम यहाँ करेंगे तो 19 3 57 और माइनस करेंगे 3, तो 57 में से 3 गया 54, तो हो सकता है ये +1 है -3 है, तो 1 3, तो अगला 5 जो होगा वो प्लस होना चाहिए। मल्टीप्लाई तो 3 ही से हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लीजिए बगल में, 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 का 2, 1 लगा, 3 5 15 1 16, लेकिन हमको माइनस क्या करना है इस बार, सॉरी प्लस करना है 5, 1 + 3 माइनस ये प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा ना।
तो हम 5 जैसे ही जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया ना 54 में 3 से, तो 162 आया, उसमें 5 जोड़ेंगे तो 167, ये ठीक आ चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से, लेकिन इस बार हमको 7 घटाना हुआ है, तो ये आना चाहिए ना। तो हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर से, 3 7 21 का 1, फिर 2 लगा हुआ है, 3 छक्के 18 और 2 20, 2 लगा हुआ है, 3 एकम में 3 2 5, 501 है, 501 में 7 जाएगा तो आ जाएगा, मतलब हम लोग का पैटर्न क्लियर है। तो पैटर्न क्लियर है तो हमको अब इधर गुणा करना पड़ेगा 3 से और जोड़ना पड़ेगा उसमें 7 2 9। तो आप यूनिट डिजिट का सहारा लीजिएगा। देखिए कैसे हम ले रहे हैं, 3 चौके 12 का 2, किनारे 2 आएगा और उसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, तो किनारे 1 आना चाहिए। अब 1 हमारे पास 2 आंसरों में आ रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हम गुणा कर रहे हैं किससे, 3 से, 3 चौके 12 का 2, फिर 1 लगाए, 3 नंबर 27 और 1 28, 2 लगाए, 3 चौके 12 2 14, 1482 और प्लस ये 9 जोड़ देना है, 1482 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 1491, 82 88 1 91, 1491 आपका आंसर है। 28 का ए। रीजनिंग में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करके कमेंट में बताइए। ये चैप्टर का हम लोगों को प्रैक्टिस और चाहिए तो वो कराएंगे। सीरीज में ज़्यादा लोग फंसते रहते हैं, तो सीरीज करने का तरीका जो बता रहे हैं, आपको नंबरों को बारीकी से देखना पड़ेगा। नंबर तेजी से बढ़ रहा है तो तुरंत मल्टीप्लाई प्लस माइनस पे दिमाग लगाइए। नंबर उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे चल रहा है तो डबल सीरीज ट्रिपल सीरीज पे नंबर लगाइए। क्यूब और स्क्वायर के बीच है नंबर तो वो देखिए, और भी कई लॉजिक होते हैं जो आप देख ही रहे हैं, तो वो देखते रहिए, आपको सब दिखेगा। 28 के बाद आप देखिए, 28 के बाद आपका 29 नंबर सवाल ये है। ये भी बहुत तेजी से बढ़ा हुआ नंबर दिख रहा है। देखिए तो क्या हो सकता है, नंबर बहुत तेजी से बढ़ गया, 5 से 9 हो गया, 9 से 27 हो गया, 27 से सीधा यहाँ ये 3000 के आसपास दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, ये तय हो चुका है। तो मल्टीप्लाई करिए। देखिए तो क्या हो रहा है, 5 दूनी 10 माइनस 1, तो ठीक है 9 हो गया, 9 तिया 27 माइनस 1 26, ठीक है भाई, 26 तिया और माइनस 1, तो 26 में आपको 3 से गुणा करके माइनस 1 कर देना है, तो 26 तिया 78 हो जाता है, 26 तिया 3 छः 18 का 8, 3 दूनी 6 7 माइनस 1, तो 77 आ जाना चाहिए। तो 77 तो आंसर में नहीं है। 77 आंसर में नहीं है भाई, तो कोई और पैटर्न हो सकता है क्या? ये पैटर्न आगे भी ऐसा हो सकता था। तो 77 में जैसे ही हम यहाँ 77 होता है, 3 से गुणा करते तो 7 के 21, तो पहुँचता ही नहीं यहाँ पे, तो फिर ये तो बात नहीं है। फिर हम एक काम करते हैं कि इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि डिफरेंस निकाल के तो नहीं आ रहा, कुछ दिमाग लगा रहा है। तो 9 में से 5 गया, कितना आ गया 4। यहाँ पे जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 16 में से 9 गया 5, और 16 में से 9 गया 5 और 15, तो 15 और 9 कितना हो जाता है 15 ही ना। 16 में से 9 क्या कर रहे हैं जी, देखेंगे यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, और ये 16 में से 9 गया 7, ये 7 हो गया है, और एक 17 आ गया है, ठीक है। अब ये डिफरेंस आगे कैसे जा रहा है, ये भी ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ठीक मामला नहीं दिख रहा है। और कोई उपाय दिख रहा है भाई? ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 16 17 और 3 20 26 आ गया। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग, 26 के बाद वाला, तो यहाँ 514 और सीधे सीधे ये हो गया है 3088। तो फिर क्या चल रहा है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है? ठीक, ये डिफरेंस निकाल के देखा जाए, क्या पता कुछ आइडिया मिले। 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, और ये हो गया आपका 7, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 हो गया, और ये आपका 30 में से 5 गया 25 हो गया। तो ये भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और क्या दिख रहा है, 9 5 14, 9 3 27, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 3 27 माइनस 1, 5 2 3 4। अरे यार, हम वहाँ 4 से गुणा करना था क्या, गलत किए थे क्या हम गुणा? देखिए तो यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 1, तो 9 हो गया था, 9 तिया 27 माइनस 1, तो यहाँ 26 तिया नहीं करना था, ये मिस्टेक हो गया हमसे, 2 3 4 करना था ना माइनस 1, तो 26 चौके, तो 26 में 4 से गुणा करके
एक कम करना था। 26 चौके तो 26 दूनी 52, 52 ये 6 चौके 104 माइनस 1 103 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ हो गया, वहाँ हमको लगा 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 3 4 5 6 ऐसे हो रहा था। ठीक है, 26 चौके हो गया आपका 104 और माइनस 1 103। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला हो गया है। ठीक है, अब ये देख रहा नंबर तो तेजी से घट रहा है, तेजी से घट रहा है, तो किस पैटर्न से घट रहा है, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। और क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो ही कुछ आइडिया मिलेगा। तो 5 ये तो आएगा ही, 10 ये, और ये कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1 हो गया। ठीक है भाई, 6 में से 5 गया और 10 में से 8 गया 2 हो गया, तो 215 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है भाई, 5 ये तो आएगा, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, तो 10 में से 6 गया 4 दिख गया, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 दिख गया, 4 में से 2 गया 2 दिख गया, और 8 में से 7 गया 1 दिख गया, तो 124 का डिफरेंस दिख रहा है। चलिए ऊपर और डिफरेंस देख लेते हैं, 6 में से 3 गया 3 हो गया, और ये 6 में से 3 गया 3 हो गया, 12 में से 6 गया 6 हो गया, ये तो दे दिया, इसको कैरी खत्म हो गया। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो ये 13 में से 7 गया 6 हो गया ना, 13 में से 7 गया 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 13 में से 7 गया 6 हो गया, ये 5, 5 में से 3 गया 2 हो गया ना, 5 में से 3 गया 2 हो गया। अब क्या हो रहा है, तो ये हो गया। अब आप इन नंबरों को थोड़ा ध्यान से देखिए, बारीकी से नंबरों को देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा, देखिए ये ना 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब माइनस 1 है, ये 5 का क्यूब माइनस 1 है, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है ना, 125 माइनस 1 124 में 64 माइनस 1, ये है 3 का क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आप चाहिए, आपको 2 का क्यूब माइनस 1 चाहिए, 8 में से 1 गया, अब 7 चाहिए। तो आपको इसमें ये जोड़ने पे आ रहा है, ये जोड़ने पे आ रहा है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, 7 7 14 4, किनारे 4 चाहिए, तो ये 624 हो गया। 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये घट रहा था ना, घट रहा था, ये कम हो रहा था, तो कम होगा ना ये, तो 630 हो जाएगा, 630 आपका आंसर हो जाएगा। कम हो रहा था तो 630 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम हो रहा था ना, ये माइनस हो रहा था, ये भी माइनस हो रहा था, ये भी माइनस हो रहा था, माइनस, तो माइनस करना था, हमने गलती से जोड़ दिया, तो 637 में से 7 चला गया, तो 630 हो गया। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन के पास। और 31 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, सीरीज ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा कम बड़ा कम बड़ा दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि डिफरेंस निकालना है। ज़्यादा कम कभी भी देखे तो आप डिफरेंस निकाला करिए। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8 और 8 कितना हो गया, 16, 16 और 16 कितना हो गया, 32। तो एक बात पता चला, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ऊपर देखिए, तो यहाँ पे 6 2 जुटा 8, 8 में फिर 8 जुटा है 16, और यहाँ पे फिर से 16 जुटा है, तो 32 हो गया। क्या कर दिए, ये कहीं नंबर 2 जगह निकाल रहे हैं, क्योंकि तो मिस्टेक हो गया। नीचे वाला तो क्लियर हो गया, नीचे वाला ये गलती हो गया थोड़ा। 6 से ये 3 ना, 6 3 कितना हो गया, 9, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 आपका सीरीज का आंसर हो जाएगा। नीचे वाला हम लोग देख लिए थे, डबल डबल होके जा रहा था, क्वेश्चन मार्क से मैच नहीं किया, ऊपर वाला मैच किया, काम हो गया वहाँ से। चलिए 31 के बाद अब चलते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए तो 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नंबर बढ़ ही रहा है, 34 से 43 59 84 ऐसे जा रहा है। तो डिफरेंस निकालते हैं, क्या करना है, डिफरेंस निकालेंगे तो 13 में से 4 गया 9 हो गया ना, तो 9 ही का डिफरेंस है, 34 और 6 40 3 43, 9 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस निकालते हैं तो 9 में से 3 गया 6, और ये 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ तो 16 का डिफरेंस है। ठीक है, 16 का ही है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो 14 में से 9 गया 5, और ये 7 में से 5 गया 2, तो 25 का डिफरेंस है। तो आपको ऊपर का डिफरेंस अब दिखने लगा होगा कि ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अब हम लोगों का जो डिफरेंस आएगा वो 6 का स्क्वायर आएगा, और जो आंसर करना है वो 7 का स्क्वायर होगा ना। तो ये हो गया 9 और 4 2 6, और ये हो गया 6, तो 6 6 9, 6 6 9 आपका आंसर है 669। 669 आपका आंसर हो चुका है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, तेजी से नंबर बढ़ते हुए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे नंबर पे, यहाँ पे 5 से सीधा 20 आपको इतना तय हो चुका है पहले से कि ये मल्टीप्लाई करके ही आएगा, क्योंकि 5 से 20, 20 से 70, 70 से 210, 210 सीधा 525, अब 525 से अब आगे जा रहा है तो 1000 के आसपास में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नंबर पहला 4 गुना आपको दिख रहा है। तो अब आप दिमाग लगाइए कि ये 4 गुना हुआ है तो कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए 5 चौके, तब 5 चौके कितना हो गया 20। अब ये तो उल्टा ये ऐसा गुणा हो गया। अच्छा यहाँ पे लेकिन हमको दिख रहा है कि 7 या कितना है 21 दिख रहा है ना। तो फिर ये बीच में 4 और 3 के बीच में पड़ता क्या, 3.5 पड़ता है। तो क्या 3.5 से ही गुणा हुआ है इसमें। तो 35 दूनी 70, हाँ 3.5 से ही गुणा हुआ है। तो यहाँ 4 से गुणा हुआ, यहाँ 3.5 से, यहाँ 3 से। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2.5 से। क्या 2.5 से ही गुणा हुआ है इसमें। तो 2.5 से गुणा करने का मतलब चेक कर लीजिए, 210 में आपको 2.5 से करना, 2.5 मैंने 5/2 होता है। तो हम इसको कटाए तो 105 हो गया, 105 में 5 से करेंगे तो 525 आ जाएगा, तो ठीक गुणा हुआ है। तो ये भी ठीक है। तो अब हमको इसमें कैसे करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से गुणा करेंगे तो 525 का डबल करेंगे 1050 आ जाएगा। तो 1050 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। नंबरों को आप बारीकी से देखिए, एक बार पेन कापी लेके बैठिए, सारे सॉल्यूशन को नोट करिए। नोट करने के बाद आप इनको रिवाइज करिए, या बाद में आप जब भी रिवीजन कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो आराम से आप इन सवालों को रिवीजन करके एक बार जाइए। साल भर तक लगभग अभी यही सवाल इधर से उधर नाचते घूमते आपको मिलेंगे, और फिर से कुछ सवाल नए नए आते जाएंगे, उनका कलेक्शन हम करते जाते हैं एक जगह, जो भी सेट होता है उनका, और कलेक्शन करके हम लोग फिर से नए सवालों को सीखते हैं। आइए, अब इस सवाल में आपको ऐसे भी दिख रहा है कि 2 आंसर दिख रहे हैं, क्या पता 2 सीरीज भी दिख रहा होगा। तो 2 सीरीज अगर चले तो देखते हैं 2 सीरीज चल रहा है कि सिंगल सीरीज चल रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 है, 7 है, 11 है, 62 है, ऐसे 28, 213। तो 2 के बाद ये 11 दिख रहा है, 11 के बाद अगर ऐसे दिख रहा है तो देखा जाए, क्या पता इधर कुछ चल रहा हो। क्या चल रहा है भाई, 2 में 9 जोड़े हैं तो 9 2 11 हो गया है। इसमें क्या जोड़ दिए हैं तो 8 में से 1 गया 7 हो गया है, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। तो 9 और ये 17 जुड़ा है, तो 8 जुड़ा है इसमें। तो इसमें 9 8 17, तो 17 में 8 फिर हम जोड़ के देखते हैं तो 17 8 कितना होता है 25 हो जाता है ना। तो 25 25 50 3 53, जो कि यहाँ पे 53 आंसर आना चाहिए। तो 53 तो एक हमको दिख रहा है। 2 और 11 9 और 9 ये जोड़े हैं तो 28, और ये जोड़ दें 8 7 15, और 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया क्या, 8 7 15 का 5 और 2 1 3, 17 जुड़ा है ना, तो ये 3 रहना चाहिए ना यहाँ पे, तभी ना। 8 5 13 और 2 3 5, 63, गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई यहाँ पे। यहाँ गड़बड़ आ रहा है कुछ, देखिए यहाँ पे 2 9 11, 11 में 17 जोड़िए तो 7 1 8, 1 1 2 28 आ गया। 28 में हमने क्या जोड़ा, तो ये गड़बड़ है यहाँ, क्या क्या करते रहते, ठीक तो जोड़े थे। देखिए यहाँ पे अगर हम ये 9 8 17 था ना, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा, तो 25 आएगा। तो यहाँ से हम लोग ठीक जोड़े थे, पता नहीं क्या दिमाग में चला हमारे। 8 5 13 का 3 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5, तो एक तो 53 हमारा आंसर में दिख रहा है। तो ये वाला 53 तो हो गया भाई। अब हम ऊपर देखें अगर इनका यहाँ से, तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 से अगर हम जाएंगे तो 7 से डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 12 में से देखते हैं घटा के, 12 में से 7 गया 5 हो गया, और ये हो गया आपका 5 ना, 55 हो गया। तो 55 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो ये हो गया 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, और ये 11 में से 6 गया 5, और 151 का दिख रहा है। तो यहाँ का डिफरेंस तो खतरनाक दिख रहा है। 53 तो एक आंसर में हम लोगों को दिख रहा है, लेकिन 508 कैसे आया है उसको भी देखना पड़ेगा। 508 कैसे आ रहा है उसको देखना पड़ेगा ना जी। क्या हो रहा है भाई, 7 से 200, अच्छा ये ऐसे चल रहा है भाई, ये तो अलग ही पैटर्न चल रहा है। देखिए बड़ी खतरनाक सीरीज है ये तो हम लोग तय कर लिए ना कि 2 में यहाँ पे हमने जोड़ा था क 9, और 11 में क जोड़ा था 17, और यहाँ का जोड़ा था 25। ये कैसे हो रहा था,
तो 9 8 17 17 8 25, तो ये जोड़ के हमने 53 ला दिया। देखिए अब यहाँ पे इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये 2 का क्यूब माइनस 1 है, तो 2 का क्यूब माइनस 1 कितना होता है? 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। ये 4 का क्यूब माइनस 2 है, 4 चौके 16 चौके 64 में से 2 गया 62, और ये 6 का क्यूब माइनस 3 है, तो 36 छः 36 का 216 और माइनस 3 213, तो 2 4 6। तब 8 का क्यूब माइनस 4, 8 8 64 8 512, 512 में से 4 गया 508 हो गया था। आंसर तो हम लोग कर लिए थे पहले से, लेकिन ये आया कैसे था इसको कंफर्म करना जरूरी था, इसीलिए बोलते हैं नंबरों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमने नंबर को बहुत ध्यान से देखा तब जाके वो पता चला। ठीक है, आ जाइए 34 के बाद अब 35 नंबर सवाल पे। 35 नंबर सवाल पे देखिए आ जाए हम लोग 35 नंबर सवाल पे। तो 35 नंबर सवाल यहाँ क्वेश्चन मार्क है, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हुआ भाई? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बटा वटा भी लग गया है कहीं से, चलिए देख लिया जाएगा, गड़बड़ होगा तो। यहाँ देखिए ये 3 है, फिर यहाँ पे आपका 7 है, रुकिए यहीं पे देख लीजिए, वहाँ क्या देखेंगे, यहीं देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 दूनी 32 और 3 35। तो क्या पैटर्न मिला? 3 2 से गुणा 1 जोड़े, 2 से गुणा 2 जोड़े, 2 से गुणा 3 जोड़े, तो अब हम 2 से गुणा करके को जोड़ेंगे 1 2 3 4 जोड़ेंगे, 35 दूनी 70 4 74, तो 35 का बी हमारा आंसर हो गया। आपको हिम्मत जुटा के रखना है, हम टोटल आपको 51 सवाल कराएंगे, या तो आप इसको 2 पार्ट में देख लीजिएगा, लेकिन कराएंगे ये पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए 35 हो गया। अब आप आ जाइए ये 98 नंबर सवाल पे, नहीं तो इसको रोक देंगे, पार्ट 2 एक करा देंगे, ना हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 2 करा देंगे, नहीं तो ज़्यादा देर तक का वीडियो हो जाएगा तो आपको टेंशन होगा, तो ना हो तो 40 तक करा के रोक देते हैं, और फिर हम लोग एक और करेंगे, तो अगले वाले में 50 कर लेंगे, कि 50 करा ही दे, 36 पे है। चलिए आइए देखा जाए, थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो लोगों को दिक्कत होने लगता है कि स्पीड बढ़ जाए। तो ये 98, आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, 98 में से 3 गया 95, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 4 5 9, तो यहाँ से 9 चला गया है ना, 15 में से 9 गया 6 86 4। ठीक है, यहाँ पे कितना गया, फिर 4 गया भाई ना, 82 में से 4 गया, तो ये तो 3 4 जा रहा है। यहाँ पे कितना गया, 12 में से 6 गया 6, और 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ पे जो घट रहा है, यहाँ पे 3 4, तो ये वाला सीरीज अलग चल रहा है ना, 3 4 ऐसे चल रहा है, ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद आगे का दिया हुआ है, या 3 9 4 16। अब यहाँ पे देखिए तो 5 होगा क्या, 3 4 5 ही आ रहा था, तो हम 66 में से 5 घटाएंगे तो 61 आ जाएगा, तो ये 61 हो जाएगा। आगे 61 में से 25 अब घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। क्लियर है बात क्लियर है। चलिए इसको देख लीजिएगा, ना हो तो हम पूरा ही करा दे रहे हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 36 तक हम लोग आ ही गए हैं, तो 4 40 10 50 15 क्वेश्चन बच जाते हैं, तो 15 क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे आपको 1.5 दिया हुआ है, यहाँ 1.5 है, 9/4 है, 3 है, 4.5 21/4 है। देखिए कभी भी आपको इस तरह का सीरीज दिखे ना, तो आप क्या करा करिए ऐसे सीरीज में कि सबको या तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो पॉइंट में या तो फ्रैक्शन में, किसी एक में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको पॉइंट में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो आसानी से आप देख पाएंगे। तो 1.5 तो यही है, इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 लगा है तो 0.25 हो जाएगा, ये पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ये 3 हो गया, ये भी पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट में अपने से था। अब हम थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के आगे एक चीज़ सोचेंगे, तो 4.5 हो गया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे दिमाग थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरह से ये 1.5 है और ये 2.25 है, 2.25 समझते हैं, 2.25, तो इनके में जो फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है 75 का। ध्यान से समझेंगे, 75 बोले तो 0.75 का फर्क पड़ रहा है। इस 150 में एक तरह से जीरो बना लेंगे तो बात वहीं पड़ेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो 150 में आप 75 जोड़ेंगे 225 आ जाएगा, इसमें भी आपको 75 ही जोड़ना है, 75 ही जोड़ना है आपको फिर से। तो 75 जोड़ेंगे जैसे तो 3 आ जाएगा, इसका मतलब अब इसमें भी हमको 0.75 जोड़ना है, तो 3.75 आपका आंसर होगा।
तो 3.75 आंसर होगा। तो 3.75 तो दिख नहीं रहा है, तो फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। तो बताइए 3 को तो 3 लिखते हैं, 0.7 को 3/4 लिखते हैं, ये वाला। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो 4 3 12 3 15/4 हो गया। 0.7 को 5 को 75% है ना, तो 3/4, तो 4 3 12 3 15/4 ये हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो एक और तरीका है, 375 है और पॉइंट लगा है तो बटा में 100 कर ही सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, पॉइंट है तो यहाँ बटा 100 कर देंगे। अब ऊपर नीचे 25 से कटा लीजिए, 25 चौके 100। अब 25 से कटाएंगे इसको तो 4 3 12 3 15 बार कट जाएगा। 25 से ऊपर नीचे कटा लिए, ठीक है, तो 15/4, तो हर हाल में 15/4 ही आंसर होगा। तो 15/4 इस सवाल का आंसर है। चलिए हाँ जी, 38 नंबर सवाल पे आ जाएंगे अब। 38 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि 74 74 72 24 20 ऐसे चला रहा है सीरीज। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है भाई। तो 74 से 74 ही है ये, और ये 72 हो गया, तो 2 कम हो रहा है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। अब ये 72 से 24 हो गया यहाँ पे, तो 4 कम हो रहा है, ये दिख रहा है। तो एक चीज तो दिख रहा है कि भैया ये 2 4 कम हो रहा है, लेकिन बाकी क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। तो 74 को 74 लिखेंगे तो इसका मतलब या तो गुणे 1 करे तब हो जाएगा 74, या तो भागा 1 करें तब 74 हो जाएगा। लेकिन यहाँ को देखते हुए पता चल रहा है कि 72 सीधे 24 बन जा रहा है, तो यहाँ पे भाग 3 से हुआ है। 72 में 3 से भाग करेंगे तो 24, यहाँ भाग करेंगे 1 से तो 72। फिर से सुनिए ध्यान से, 74 को 1 से भाग करेंगे तो 74, 74 में से फिर 2 घटा देंगे, फिर 72 को आप 3 से भाग करेंगे 24, 24 में से आप 4 घटा देंगे। अब बताइए 20 को किससे भाग करेंगे, यहाँ 1 से भाग किए थे 2 घटाए थे, 3 से भाग किए थे 4 घटाए थे। अब आपको 5 से भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। तो डी नंबर आपका आंसर हो गया। तो 38 का डी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 38 का डी हो गया है, आगे बढ़ा जाए 40 नंबर 39 नंबर पे। ये तो काफ़ी आसान दिख रहा है, ऐसे ही देख के आप बता सकते हैं। देख लीजिए कैसे बता देंगे। 400 का आधा तुरंत कितना हो गया 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50। तो 50 तो आंसर होगा, लेकिन कौन से साइन के साथ, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होगा, तो -50 इसका आंसर होगा। तो 39 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल पे आ जाइए। चलिए 40 नंबर सवाल को देख के आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देख के बताइए 40 नंबर का आंसर क्या होगा। 40 नंबर का आंसर बताना भाई, 1 5 9 क्वेश्चन मार्क 21। आप सारे सवालों को देखिएगा, या तो आप थोड़े देर के बाद 1 घंटे या 40 मिनट देख के फिर बाद में अगले दिन फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगले दिन फिर से देख लेंगे तो ठीक हो जाएगा, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा 2 बार। ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो अब इसको बना ही दे रहे हैं, पूरा करा दे रहे हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन और बचा है, लगभग 10-12 मिनट और लगेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 5 9 क्वेश्चन मार्क 21 है, तो अब इसको डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ डिफरेंस कितना 4 का, यहाँ भी कितने का 4 का, लेकिन यहाँ पता नहीं किसका और यहाँ पता नहीं किसका। तो 4 का होता तो 9 4 13 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 13 7 20 21 8 का आ जा रहा है, तो इसका मतलब गड़बड़ है, तो डिफरेंस तो नहीं है। अब आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, डिफरेंस तो नहीं है भैया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा और दिमाग लगा दिए गए। ए का 1 होता है, ए ई का होता है 5, आई का होता है 9, ओ का होता है 15, तो ये 15 हो गया। ए ई आई ओ यू का होता है 21, तो ये लेटर का वेट लिख दिया है, लेटर का वेट लिख के लगा दिया गया सवाल। तो नए पैटर्न के सवालों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे दिमाग लगाए जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत खुले दिमाग का होना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। लेटर का वेट लिखा गया है, ये ए का है, ये ई का, ये आई का, ये ओ का, ये ऊ का, तो ओ का यू का, तो ये हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन पे चले जाएगा। 41 नंबर सवाल है। 41 नंबर सवाल देखिए तो कैसे हो रहा है भाई। 41 41 2 6 14 30 62 100 ऐसे करके आ रहा है। डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे 4 हो गया, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 8 का, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 14 16 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 32 का दिख रहा है। काम हो गया अपना, अपना काम बन गया। 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4, ऐसे भी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो 64, दिमाग ही नहीं लगाना है, तो फिर 64 दूनी 128 हो गया। तो 8 से 14 का 4, फिर 1 लगा, 2 2 4 1 5 और 1 1 2, 254 आ जाएगा आपका आंसर। तो 254 सी नंबर आंसर है। क्लियर है भाई। डिफरेंस निकाल लिया करिए पहला काम, फिर नंबरों को ध्यान से देखा करिए दूसरा काम। चलिए ये देखिए तो क्या हो रहा है,
42 नंबर क्वेश्चन को देख के बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे गैप पड़ रहा है 5 का, यहाँ पड़ रहा है 3 का, यहाँ पड़ रहा है 19 तो 8 का, यहाँ पड़ रहा है कौ का 19 8 का। रुकिए थोड़ा सा पढ़िए, फ्रेश लिख दें इसको थोड़ा नीचे करके। चलिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पे पड़ रहा है 5 का, यहाँ पे पड़ रहा है 3 का, यहाँ पे पड़ रहा है 8 का, यहाँ पे पड़ रहा है 19 1 20 11 का, यहाँ पे पड़ रहा है 19 का। ठीक है, अब ये कैसे आएगा? तो ऊपर का जो डिफरेंस है वो आप देख रहे हैं, तो यही डिफरेंस में आपको दिमाग लगाना। अब दिमाग लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, 19 और 11 कितना 19 1 20 10 30, तो 30 हो गया। अब ये 3 5 8, 8 3 11, 11 8 19, ऐसे जोड़ जोड़ के आ रहा है, तो 49 30 जोड़ देंगे तो 9 और 4 3 7, 79 इसका आंसर आ गया है। तो 79 का आंसर आएगा 42 का ए। क्लियर है? 42 का ए आंसर आएगा। डिफरेंस देखना पड़ेगा, या आप ऐसे डायरेक्ट भी इसको एक तरह से समझ सकते हैं। और देखिए दूसरा तरीका, अगर डिफरेंस नहीं निकालते हैं तो ये देखिए 3 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 और 3 कितना होता है 11, 11 में 8 जोड़ दीजिए, 11 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 19, 19 में 11 जोड़ देंगे तो 30, 30 में 19 जोड़ देंगे 49, 49 में ये जोड़ देंगे तो 4 3 7 79 आ जाएगा। मतलब कि ये दोनों को जोड़ के आगे, ये दोनों को जोड़ के आगे, इन दोनों को जोड़ के आगे, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, 42 के बाद आप 43 नंबर सवाल पे आ जाइए। 43 नंबर क्या बोल रहा है? तो पहले आपको निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल के तब जाके बुद्धि लगाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। 13 में से 5 गया 8, और ये 5 में से 4 गया 1, तो 18 का डिफरेंस फिलहाल दिख रहा है। ऊपर अब चलेंगे यहाँ से, तो 11 में से 3 गया 8, और ये 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, तो ये 38 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 101 तो 59 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 11 1 आ गया, और ये 14 में से 6 गया 8, 81 का डिफरेंस आ गया। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये तो समझ में आ नहीं रहा। तो जब भी आपको सिंगल सवाल ना समझ में, सिंगल डिफरेंस ना समझ में, तो एक बार और डिफरेंस निकाला करिए। तो एक बार और निकालिए डिफरेंस, तो 18 और 38 में डिफरेंस निकालेंगे 20 का, इसमें निकालेंगे तो 9 में से 8 गया 1, और ये 5 में से 3 गया 2, 21 का। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, 11 में से 9 गया 2, और 7 में से 5 गया 2, 22 का। तो अब हमको पता चल गया 20 21 22, तो अब हमको ये 23 लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों जोड़ने पे आ रहा है, तो इसको जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 8 2 10। अब इसको इसमें जोड़ने पे आता है, इसको इसमें जोड़ने पे आता है, इसको इसमें जोड़ने पे, इसको इसमें जोड़ दीजिए, 4 1 5, 4 1 5, और ये हो गया 4, और ये हो गया 3, तो 345 इसका आंसर है। सब कुछ अभी ठीक ठाक चल रहा है, सारा चीज़ें ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ये 105 सॉरी 345। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 44 नंबर क्वेश्चन, ये तो डिफरेंस निकालिए फिर से, थोड़ा सा डिफरेंस पे काम हो सकता है क्योंकि नंबर बहुत तेज बढ़ नहीं रहा। तो नंबर बहुत तेज ना बढ़े तो थोड़ा देख लिया करिए। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 13 में से 7 गया 6, और ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 16 का डिफरेंस है। यहाँ 16 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस निकालिए, 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ 36 का डिफरेंस है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, तो अब आपको 8 का स्क्वायर चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 64। कैसे हो रहा है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 9 4 13 का 3, किनारे 3 होना चाहिए, तो 333 एक ही जगह दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया। पूरा जोड़ा मत करिए, पूरा जोड़ेंगे तो दिक्कत होगा आपको। ठीक है, 9 4 13 का 3, 6 6 12 1 13 का 3, 1 लगा 2 1 3, तो ये हो गया 33 3 तो 33। चलिए 44 हो चुका है, 45 थोड़ा सा आप हिम्मत जुटाए रहिए, काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो पहले ही 0 का डिफरेंस आ गया, फिर 6 है, फिर 24 है, फिर 30 है, फिर 210 है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, 1 मिनट लगाइए आप अपना दिमाग। देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ डिफरेंस अगर देखेंगे यहाँ पे, तो कितने का दिख रहा है 6 का। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 18 का, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 24 36 और 30, तो यहाँ पे आपको 36 का दिख रहा है। 36 का डिफरेंस देखिए, तो ये 6 3 18 18 2 36, यहाँ पे डिफरेंस का आसपास कुछ पता चल नहीं रहा है। तो 6 का
12 अगर जोड़ रहे हैं इसमें, 12 6 18 होता है ना, फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है। तो आपको एक चीज़ और अब देखना पड़ेगा, नंबर स्क्वायर क्यूब के आसपास घूम रहा है, इसका मतलब देखिए कैसे स्क्वायर क्यूब के आसपास दिख रहा है, यहाँ देखिए ये 2 का क्यूब -2 है ना, 2 का क्यूब -2, 8 -2 6, ये देखेंगे तो 3 का क्यूब -3 है, दिख रहा है 27 -3, ये देखेंगे तो 4 का क्यूब -4 है, ये दिख रहा है आपको। ये देखेंगे तो अब जो हमको आंसर करना है वो 5 का क्यूब -5 है, तो 5 का क्यूब -5 कितना होता है, 125 में से 5 गया 120 हो जाएगा, तो 120 आंसर है। तो फिर ये क्या था भाई, 1 का क्यूब -1 था तो 0 हो गया था, ठीक है। तो 45 नंबर का आंसर आपका ये हो गया। चलिए 46 नंबर देख लीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर में भी आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का पड़ रहा है, 1 का, 1 कम हो गया है। यहाँ पे देखेंगे तो आधा कम हो गया ना, 0.5 कम हो गया, 1 कम हो गया, आधा कम हो गया। अब आधा का आधा कितना होता है, ये ऐसे समझिए कि 0.15 है, 1 कम हुआ तो 50 कम हुआ, तो इसका आधा होता है -0.25, तो ये कम हो गया, तो इसमें से ये कम हो गया, तो ये आ जाएगा, इसको 250 मान लीजिएगा, ये आ जाएगा। फिर इसका आधा, एक तरह से ये 250 है, तो फिर इसका आधा कम करिए, तो इसका आधा हो जाएगा 0.125, तो 0.125 इसमें से आपको कम कर लेना है। तो 2.250 में से आपको माइनस कर लेना है 0.125 ना, 0.125 आपको माइनस कर लेना है, ठीक है, यही ना था। तो ये हो गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, और ये आपका हो गया तो 2.125, तो 2.125 होगा। क्या हो रहा है ध्यान से फिर सुनिए, इसमें से 1 कम हुआ है, इसमें से 1 का आधा 50 कम हुआ है, 50 मतलब 50.5, 0.5 का आधा मतलब एक तरह से ये आप ऐसे समझिए, ये ऐसे समझिए, 500 का आधा 250 हो गया, 250 का आधा 125 हो गया। इनको आपको घटाते चलना है, और इन नंबरों को ऐसे समझिए 4 3 ये आपका 250 कर लीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर ऐसे ही करेंगे तो ये आ गया 2.125। ज़्यादा खतरनाक तो नहीं घटा दिए भाई, ठीक तो घटाए हैं, ठीक है। चलिए आगे नंबर, अगला क्वेश्चन आ जाइए 45 नंबर, बस 4 क्वेश्चन है, हिम्मत जुटाए रखिए और देखते रहिए, ठीक है। ये आपका हाफ पैटर्न का सीरीज दिख रहा है 50, क्योंकि ये डायरेक्ट जब भी आपको बताते हैं क्लास में कि जब भी आपको ये पॉइंट में सवाल में ही दिख जाए या आंसर पॉइंट में दिख जाए, तो आप ये समझिए ये कहीं ना कहीं हाफ पैटर्न का सीरीज चल रहा है। और हाफ पैटर्न के सीरीज कैसे चलते हैं, कभी प्लस करके चलते हैं, कभी माइनस करके चलते हैं, वो कैसे चलते हैं उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा, 6 है, 2 है, 1 है, 0.5 है और क्वेश्चन मार्क है। और ये आप देखेंगे जीडी के पेपर में ऐसा सीरीज कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये तो हाफ पैटर्न का सीरीज है, बरसों से आ रहा है, लेकिन आपके लेवल में नहीं था, ये बैंकिंग के लेवल में आता था, लेकिन अब आपके लेवल में आ रहा है तो वो पहले से कराते रहते हैं आपको। देखिए 6 का पहले आप आधा कर दीजिए, तो 6 में आधा से गुणा करेंगे तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, 3 में से आपको 1 कम कर देना है। पहले 6 में आपको आधा से गुणा करना है, तो 6 का आधा हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, फिर आपको 2 में अब 1 से गुणा कर देना है, फिर 1 कम कर देना है, तो 2 में 1 से 2, 1 गया 1 आ गया। अब आपको आधा से किए थे, 1 से किए थे, अब 1.5 से करेंगे, 1.5 माने 1.5 से करेंगे ना, 1.5 से गुणा करके 1 कम करेंगे, तो 1.5 में से 1 गया तो 0.5। अब इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 2 से, 2 से गुणा करेंगे तो आधा में 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर का ऑप्शन 0 है। ये हाफ पैटर्न की सीरीज है, ठीक है। आपको देखना ये रहेगा, ये नंबर आधे के आसपास घूमने लगता है तो ये तो माइनस होता है या तो प्लस होता है, तो आधा करके यहाँ पे 3 1 4 भी हो सकता था, 4 1 में 4 1 4 1 5 हो सकता था, तो वो एक उसका सेकंड टाइप है। मतलब फिर से सुनिए, आधा करके 1 कम, आधा करके आधा 1 1.5 2 ना, आधा 1 1.5 2 घटते जा रहा है, एक एक घटते जा रहा है। अगला सीरीज जो बनेगा या इसका दूसरा टाइप बनता है, आधा करके 1 जोड़िए, आधा करके 1 जोड़िए, आधा आधा करके 1 1 करके 1 1.5 करके 1 जोड़ते जाइए, तो ये सारा जुड़ के आ जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर ये है, आधा 1 1.5 से गुणा करके। अब 48 नंबर क्वेश्चन अब देख लेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे तो ये बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहा है सर, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 14 का आएगा, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा 30 का आ जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस का आता पता नहीं चल रहा है, तो फिर डिफरेंस
आपके काम का नहीं होगा। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ देखिए ये 36 आपको दिख रहा होगा, 36 पाँचे 180 होता है। तो एक चीज़ आपको दिखेगा कि ये जो है वो 6 का स्क्वायर इंटू 5 है, वो हमको दिखा, आपको भी धीरे धीरे दिखेगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो हो सकता है कि 5 का स्क्वायर -4 करे। यहाँ पे तब देखें क्या ये 4 का स्क्वायर इंटू 3 कर रहा है क्या, तो देख रहे हैं तो 4 चौको 16 3 48 कर रहा है भाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये 3 का स्क्वायर इंटू 2 कर रहा है क्या, तो कर रहा है, तितली के 9 दूनी 18। यहाँ देखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 कर रहा है क्या, तो कर रहा है। तो पैटर्न हमने पकड़ा कि ये क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 दूनी के 4 1 5, 3 का स्क्वायर इंटू 2 9 दूनी 18, 16 3 48, 25 चौके 100। तो आंसर आपका हो जाएगा 100। तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो 48 का आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, लेकिन आपको सीख के जाना पड़ेगा, ये देख के सीरीज जाना पड़ेगा और बार बार आपको जो बता रहे हैं उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जल्दी से आ जाएगा। अब इस नंबर को आप देख रहे होंगे तो आपको याद होगा, ये नंबर काफ़ी आसानी से आ जाएगा। ये आप देख रहे होंगे तो ये क्यूब के पास है, 5 का क्यूब माइनस 125 -4 है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 का क्यूब -3 है, दिख रहा है कि नहीं आपको, 4 चौके 16 चौके 64 और 3 हटेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 का क्यूब -2 है, तो तितली के 9 3 27 -2 25। फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 का 3 का क्यूब ना था, तो 2 का क्यूब और -1 हो जाएगा। तो क्या 2 का क्यूब -1 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब 2 का क्यूब -1 2 3 4 5। तो अगला जो हमारा आंसर होगा 6 का क्यूब -5। तो छछरे के 36 का 216, 216 में से 5 गया 211। तो 49 नंबर का आंसर हो गया बी। 49 का बी आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, देख लिया जाए। ये आपका 50वां हो गया। अरे हटो जी, ये बार बार इधर ही आ रहा है इसीलिए हो रहा है ऐसे। चलिए 50 नंबर का देख लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ना। चलिए 50 नंबर का आंसर देखा जाए, ये डिफरेंस पहले निकालिए, डिफरेंस निकाला करिए पहले ना, पहले डिफरेंस निकालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नंबर बढ़ रहा है लेकिन डबल डबल होकर बढ़ सकता था, तो थोड़ा डिफरेंस निकाला जाए। 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, ठीक है ना। 13 में से 7 गया 6, 3 में से 1 गया 2, तो 26 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस निकाल रहे थे, 11 में से 3 गया 8, और ये 7 में से 4 गया 3, तो 38 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस निकाले तो 0 हो गया है, 13 में से 0 और 13 में से 8 गया 5 हो गया, 50 हो गया। अब हम फिर एक बार डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ तो कोई आइडिया मिल नहीं रहा, तो ऊपर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 4 8 12 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो फिर 38 2 12 ही का दिख रहा है, तो फिर 12 ही का दिखेगा। तो ये जोड़ने पे यह आता है, ये जोड़ने पे यह आता है, ये जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा ना। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आएगा। तो 2 और 1 3 और 6 3 9 और ये 1, तो 193 इसका आंसर होगा। तो बी नंबर हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा 51 नंबर। आपका काम ये है कि रीजनिंग में जो टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक बताइए, वो पढ़ाया जाएगा। जो कमेंट आप करके बताएंगे क्या क्या करना है, आप कमेंट करिए। अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत करती है तो वो भी बताइए कि सर ये चीज़ ऐसे करिए या वो चीज़ ऐसे करिए, तो वो भी आपको किया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके लिए अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो लगातार ऐसे चलती रहेंगी। बस आप कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बार बार जो वीडियो बना के दिया जा रहा है उसको रिवीजन में डालिए, क्योंकि नए पैटर्न के सवालों को ही हम कराते हैं। हमारे यहाँ से सिलेक्शन होने का यही रीज़न है कि हम पैटर्न पे लेके चलते हैं लड़कों को। पेपर बीट करना है तो पेपर के पैटर्न से एक स्टेप ऊपर होना पड़ेगा, और आप एक स्टेप नीचे पढ़ के जाएंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, बस पढ़ते रह जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अप टू मार्क पढ़िए, और यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और ऑफलाइन क्लासेज आपकी चलती रहती हैं, जो आप जानते ही हैं लगातार जहाँ से सिलेक्शन हुआ हर बार। SSC GD में पिछला बार 27 सिलेक्शन। 51 नंबर देखिए, 51 नंबर का हो रहा है, देखिए तो 51 नंबर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस 3 3 तो बराबर हो गया है, 9 में ज़्यादा ही हो गया, तो डिफरेंस निकाल के देखा जाए। चलिए डिफरेंस निकालिए, ये ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा नहीं है, कम है, तो कम होते जा रहा है, तो कम हो रहा है तो इसमें से इसको घटाना है। तो 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1 आ गया,
7 में से 6 गया 11 में से 2 गया 9 आ गया, और ये आपका 15 में से 9 गया 11 में से हो गया, ये 8 है ना, 8 में से 8 में से 5 गया 3 आ गया, 391 का डिफरेंस आया। अब अगला तो हमको कुछ पता ही नहीं है, इसके बाद भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ हमको अभी दिख रहा है कि 391 यहाँ दिख रहा है और 391 यहाँ दिख रहा है, तो डिफरेंस 391 का ही आ रहा है। तो क्या पता ये 352 का ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो हम 352 इसमें से कम करके देखें, किसमें से, 35 26 में से, क्योंकि 3 इसमें से ये घटा के आया तो इसमें से ये घटा के आना चाहिए, तो हटाइए तो 352 इसमें से, 352 हटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 1 ना, और ये तो 31 34, तो 31 74, तो ये तो आ गया, तो 31 74 इसका आंसर है, तो 31 74 आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ कर सकते हैं आप, अगला वेरीफाई करने के लिए ये कर सकते हैं कि 31 74 में से इसमें से क्या घटाना पड़ेगा हमको, 31 74 में से ये वाला 35 26 में से क्या घटाना पड़ा था 352, तो फिर 31 74 में से 317 घटाना पड़ेगा, चेक करने के लिए हो रहा है ना। तो 31 74 में से आप 317 घटा लेंगे, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 11 में से 3 गया 8, और ये हो गया 2, 28 57 आया तो है हमारा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, धन्यवाद।